हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजहरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विद्या भवन। तो फ्रेंड्स, आज हम साइंस के मापन पद्धति मेजरमेंट पद्धति के दूसरे वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मापन में हमने क्या देखा, पद्धति कितनी प्रकार की होती है। पद्धति यहाँ पर 4 प्रकार की होती है, जिसे हम लोग कहते हैं CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति। तो बात करते हैं CGS पद्धति आखिर होता क्या है, MKS होता क्या है और SI होता क्या है, FPS होता क्या है। हर एक पॉइंट को क्लियर समझेंगे। तो CGS मीन्स क्या होता है ये भी समझेंगे, CGS पद्धति का यूज़ क्यों किया जाता है ये भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ, पद्धति की तरफ। पद्धति 4 होती है। तो यहाँ पर तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे पद्धतियों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। अब SI पद्धति को हमने अलग इसलिए कर दिया क्योंकि वह SI पद्धति MKS पद्धति का सुधारा गया रूप है, जिसका जो 2 भाग का होता है। SI पद्धति को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके बारे में भी डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं CGS पद्धति। और हम जानते हैं कि CGS इसका यूज कहाँ होता था, क्यों होता था। तो CGS पद्धति ये लंबाई है, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान, और ये हमारा समय है। तो सिर्फ आपको नोट ये करना है कि CGS का, तो पिछले वीडियो में इसका फुल फॉर्म हमने लिखवाया था। तो गाइस, यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाकर आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं CGS। यहाँ पर लंबाई जो है से लंबाई को हम लोग CGS पद्धति में सेंटीमीटर में मेज़र करते थे, सेंटीमीटर। CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मेज़र करते थे, द्रव्यमान को ग्राम में मेज़र करते थे और समय को सेकेंड में मेज़र करते थे। ये CGS का बात है कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मेज़र किया जाता था, मीन्स मापा जाता था। अब बात करते हैं FPS। तो FPS में जब बात करते हैं तो लंबाई को फुट में मेज़र किया जाता है, फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। अब बात करते हैं नेक्स्ट MKS। MKS मीन्स होता है लंबाई को मीटर में मेजर किया जाता है और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। तो गाइस, आप देख पा रहे होंगे कि पद्धति को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, CGS, FPS, MKS। CGS मीन्स लंबाई को सेंटीमीटर में, ग्राम को, द्रव्यमान को ग्राम में मेज़र किया जाता था, समय को सेकंड में। FPS में फुट में, पाउंड में, सेकंड में। उसी प्रकार से MKS मीन्स लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो अब क्या इसी का यूज, मैक्सिमम यूज मतलब अत्यधिक यूज MKS पद्धति का होता है। सिर्फ इसी का सुधारा गया रूप SI पद्धति है, जो SI पद्धति 2 भाग में डिवाइड किया गया है। तो बात करते हैं SI पद्धति। SI को हम लोग फुल फॉर्म इसका जानते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब बात करते हैं SI पद्धति की। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि SI पद्धति को हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। अब 2 भाग इसके हैं कौन कौन, ये देखते हैं। तो 2 भाग है, एक है मूल राशि और एक होता है पूरक राशि। और हम जानते हैं साइंस में मूल राशियां 7 होती हैं। मूल राशियों की संख्या 7 होती है, पूरक राशियों की संख्या 2 होती है। अब मूल राशियों की संख्या की बात करते हैं तो ये ऐसी राशियां हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। और पूरक राशियां वे राशियां होती हैं जो न तो मूल राशियों की श्रेणी में आती हैं, न तो व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में आती हैं। अब इसका हम लोग देखेंगे कि मूल राशियां आखिर कौन कौन से हैं, इनका मात्रक क्या क्या है, और पूरक राशियां 2 कौन कौन हैं और इनका मात्रक क्या है। तो सिर्फ आपको नोट करना है कि ये राशियां हैं कौन और इनका मात्रक क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं राशियां और यहाँ पर लिखते हैं मात्रक। तो यहाँ पर राशियां हो जाएंगी आपकी लंबाई, पहला लंबाई,
लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अगला है ताप का मात्रक हो जाएगा केल्विन। और अगला है पदार्थ की मात्रा जिसका पदार्थ की मात्रा मोल। और अगला है पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मोल। और ज्योति तीव्रता इधर लिखते हैं ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे मूल राशियां 7 होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। अब इसके मात्रक इधर दिए गए हैं, आप इसे नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको ये लर्न होना चाहिए। अब बात करते हैं पूरक राशियां 2 होती हैं, तो वे पूरक राशियां पहला हो जाएगा समतल कोण का मात्रक हो जाएगा रेडियन। और दूसरा हो जाएगा ठोस कोण, इसका मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन। तो गाइस समतल कोण का मात्रक रेडियन, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। और आपको नोट ये करना है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री और 1 रेडियन बराबर होता है 57.2 डिग्री। आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट याद होना चाहिए। और मूल मात्रक कितने होते हैं? ये 7 मूल मात्रक याद होने चाहिए। ये पूरक मात्रक 2 होते हैं, समतल कोण, ठोस कोण। और पाई को रेडियन कहते हैं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है और 1 रेडियन बराबर होता है 57.2 डिग्री। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। तो गाइज़ आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे याद करेंगे क्योंकि रिसेंटली एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अब जो भी मेन पॉइंट्स लिखा जाएगा आप इसे नोट करेंगे और नोट करने के बाद आप इसे लर्न करेंगे क्योंकि बार बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि 1 फर्मी बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। और 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। सेंटीमीटर 10⁻2 मीटर। 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10⁻3 मीटर। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और एक मेन पॉइंट और है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पॉइंट और इसमें है, 1 मील बराबर होता है 1760 गज। और 1 गज बराबर होता है 3 फुट। और 1 फुट हम जानते हैं 1 फुट में 12 इंच होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप नोटिस करेंगे 1 मील बराबर 1760 गज होता है, या इसे लिख सकते हैं 1.6 किलोमीटर, या आप 1.6 किलोमीटर
और 1 गज में 3 फुट होता है। तो गाइस जितना भी पॉइंट आज लिखाया गया है इस लेक्चर में आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसे लर्न करेंगे, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि 1 फर्मी बराबर कितना होता है, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है। तो गाइस आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।